कम करके ज्यादा पाना, कम करके ज्यादा पाना, और ज्यादा करके कम पाना। कम करके ज्यादा पाना, ज्यादा करके कम पाना। जितना हो उतना पाना, और जितना हो उतना पाना। जितना हो उतना पाना, जितना हो उतना पाना। कम करके ज्यादा पाना, और ज्यादा करके कम पाना। कम करके ज्यादा पाना, ज्यादा करके कम पाना। जितना हो उतना पाना, और जितना हो उतना पाना। जितना हो उतना पाना, उतना हो जितना पाना। कर्म किया तो पाओगे, कर्म किया तो पाओगे, और किया वही चख पाओगे। कर्म किया वो पाओगे, किया वही जग पाओगे। बुरा किया तो बुरा किया तो बुरा नहीं पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जो दोगे वो अपना है, जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। सब मतलब के यार यहाँ, सब मतलब के यार यहाँ, झूठा ये संसार यहाँ। सब मतलब के यार यहाँ, झूठा सब संसार यहाँ। अपना मिल जाए हो, अपना मिल जाए तो सब मिल जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। दुनिया में कई तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो होते हैं जो मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन कमाते कम है। एक वो होते हैं जो मेहनत कम करते हैं और कमाते ज्यादा है। कम मेहनत में ज्यादा कमाना चतुराई है, ज्यादा मेहनत में कम कमाना बुराई है, बेवकूफी है, पागलपन है। लोग पागल कहेंगे, सारी दुनिया पागल कहेगी। कम मेहनत करो, इनकम ज्यादा करो, लोग तुम्हें होशियार कहेंगे, समझदार कहेंगे, अच्छे घराने का व्यक्ति कहेंगे, माइंडेड कहेंगे, पढ़ा लिखा कहेंगे। चाहे भले ही तुम अनपढ़ हो, अब पढ़े लिखे हो और मेहनत ज़्यादा करते हो और इनकम कम होती है तो कहते तुम्हारे पढ़ाई लिखाई से लाभ ही क्या। व्यक्ति से पूछा, एक व्यक्ति पढ़ कर के भी नौकरी करता है
और एक व्यक्ति बिना पढ़े भी, अगर पढ़ते भी नौकरी करता है तो पढ़े ही काय को थे? बोले अच्छी नौकरी मिल जाती है इसलिए पढ़े थे, लेकिन नौकरी तो नौकरी ही कहलाती है। तुम कहे तो नौकर ही जाओगे, चाहे गवर्नमेंट की, चाहे किसी दूसरे व्यापारी के, कहीं भी कहे जाओगे तुम्हें कोई मालिक तो कह नहीं देगा, कहे जाओगे नौकरी। हाँ, जरा स्टैंडर्ड नौकर है, स्टैंडर्ड सर्वेंट, हम अच्छी क्वालिटी के नौकर हैं, और नौकर भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। हाँ, वैसे अच्छी क्वालिटी के नौकर बनना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। आपने वे अगर सुने हो भिखारी, और एक बढ़िया क्वालिटी के भिखारी भी देखे कि नहीं देखे? हाई क्वालिटी के भिखारी, ऐसे भिखारी मिलना मुश्किल है। हाई क्वालिटी के भिखारी, वो बिना मांगे दिए जाएं। वे हाई क्वालिटी के भिखारी एक तो मांगते हैं, मांगे ही नहीं, और फिर भी हम, वो मांगता है, देने वाला देता नहीं, और वो मांगता नहीं, देने वाले लिए लिए घूमते हैं, मेरा ले लो। है तो वो भी भिक्षु, पर अंतर इतना है, जो मांगता है उसे भिखारी कहते हैं, और जो मांगता नहीं उसे भिक्षु कहते हैं। अंतर ज्यादा नहीं है। और किसी ने लिखा है, Hear the poor, God will hear you. गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, Hear the poor, God will hear you. You will give 1 pice, God will give 10 million. Hear the poor. तुम देखे तो देखो, दो जरा। लेकिन वो कहते हैं कि जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। तुम्हारे हाथ में वही होगा, भले ही आचार्यों ने लिखा है निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाया खोया, कहा है, आप उसका अर्थ समझिए। हमारे हाथ में वही होता है जो इन हाथों से दिया गया है। किसको? बस जितना बढ़िया क्वालिटी का व्यक्ति हो, हाई क्वालिटी का बैगर ढूंढो, मिल जाए तो ठीक, न मिले तो क्या करोगे? फिर जो मिले वही ठीक है, फिर तुम्हारी किस्मत है। जब तुम्हारी किस्मत हाई क्वालिटी की होती है तो बढ़िया व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है। भरत चक्रवर्ती जब भगवान की आराधना कर ली, आराधना करने के बाद इंतजार में खड़े थे, अपने महल के बाहर खड़े थे, हाथ में कलश लिए थे, कोई मुनिराज आए और हम उन्हें पड़ गए आहार दें। पता चला था शहर में बहुत सारे मुनिराज आए हैं और खड़े हो गए, इंतजार कर रहे हमारी महल की ओर कोई आए। पता चला, थोड़ी देर बाद पता चला कि सारे महाराज का पड़गान हो गया, अब आपके लिए कोई महाराज नहीं बचे। बड़ा दुखी हुआ भरत चक्रवर्ती सारी दुनिया का पुण्य लिए बैठा है और उसके खाते में कोई महाराज नहीं, और दूसरी जनता के खाते में महाराज आ गए। सब लोगों के घर पे महाराज पहुंच गए, भरत चक्रवर्ती का महल खाली। कैसा पुण्य कि चक्रवर्ती का पुण्य खाली। कभी विचार करो सुरेश भैया, कभी विचार करो, जितने जितने बड़े महाराज हुए हैं, बड़े तीर्थंकर हुए हैं, सबसे बड़े तो तीर्थंकर ही हैं। तीर्थंकर है, रिद्धिधारी मुनि महाराज है, बड़े बड़े तीर्थंकर हुए। ये जिनका जहां भी आहार हुआ है,
बड़े बड़े लोगों के यहां हुआ है। इन्होंने गरीबों के यहां हार, विचार करो, जितने भी तीर्थंकर हुए राजाओं के यहां हार लिए, क्या छोटे मोटे के यहां हार ले, उन्होंने गरीबों के यहां तो हार लिए ही नहीं। खैर ये विषय बात का हम बाद में समझा सकते हैं, लेकिन विचार करो, बड़े बड़े लोग कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी आचार्य विद्यासागर जी हैं, और बड़े बड़े आचार्य हैं, बोले जैसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, हम गरीब के यहाँ कौन जाएगा। तो उन आचार्य महाराज ने ये कहा, ये तो बताओ बड़े बड़े तीर्थंकर रहे, वे भी तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ गए, तो हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। परंपरा तो उन्हीं की चलानी पड़ेगी। खैर बात की बात है, हम तो ये कहना चाहते हैं, जितनी बढ़िया किस्मत होती है उतना ही बढ़िया व्यक्ति हमारे सामने होता है। ये बात समझिए, जितनी बढ़िया किस्मत होती है, जितनी घटिया किस्मत होती है, उतना ही घटिया व्यक्ति मेरे सामने होता है। हमारे सामने क्या है ये मेरी किस्मत बताती है, हमारे पास कितना है ये मेरा दिया हुआ बताता है। किसी के हाथ में लाखों करोड़ों रुपए हैं, किसी के हाथ में हजारों भी नहीं है। इससे पता चलता है कि तुमने इन हाथों से कितना दिया था। दिया था वो तुम्हारे हाथ में नहीं, दिया था तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे सामने है, तुम उसके मालिक नहीं हो सकते। तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे घर में है, फिर भी तुम उसके मालिक नहीं हो। तुम्हारे सामने है, पड़ोसी के पास है, तुम उसके मालिक नहीं हो। तुम्हें दिख तो रहा है, लेकिन तुम उस पर अधिकार नहीं बना सकते। अधिकार उसी पे बनता है जो हमने दिया है। अब दिया तो है, कहते हैं ना, कम देकर ज्यादा पाना, बस ये वाली युक्ति अपनाइए। अगर ये वाली युक्ति आ गई तो तुम मुझे लगता है सबसे ज्यादा समझदार हो। और मुझे लगता है जैनियों से ज्यादा समझदार व्यक्ति कोई मिलना मुश्किल है। सबसे खतरनाक व्यक्ति है जैनी, इनसे ज्यादा चतुर व्यक्ति मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनके हाथ में कभी कभी तीर्थंकर भी आ जाते हैं। विचार करिए, वही हार हमने तीर्थंकर को दिया है, वही हार किसी मुनिराज को दिया है, वही हार किसी भिखारी को दिया है, वही भोजन किसी ब्रह्मचारी को दिया है, वही भोजन किसी मित्र को खिलाया है, वही भोजन किसी पड़ोसी को खिलाया है, और वही भोजन किसी तीर्थंकर को दिया है। क्या परिणाम है सबके? अलग अलग है। तीर्थंकर का हार होगा, आपके घर में रत्नों की वर्षा होगी, डायमंड सीधे ऊपर से बरसेंगे, पंचरत्न 5 प्रकार के। अब भिखारी को दोगे तो रत्नों की वर्षा नहीं होगी। रिद्धिधारी को वही हार दिया जाएगा तो थोड़े रत्न बरसेंगे, ज्यादा नहीं। तीर्थंकर को दिया जाएगा, सबसे ज्यादा रत्न बरसेंगे, इतने बरसेंगे आंगन भर जाएगा। अब विचार करो, भोजन तो बना लिया, 4 रोटी तो बना ली, किसको दे, किसको दोगे? सबसे बढ़िया व्यक्ति चाहिए, बढ़िया व्यक्ति चाहिए तो बढ़िया भोजन भी होना चाहिए, शुद्ध भोजन होगा, पवित्र भोजन होगा, शुद्ध भोजन होगा, तो तुम किसी शुद्ध मन वाले व्यक्ति को बुलाने का प्रयास करोगे। अशुद्ध होगा तो फिर किसी अशुद्ध को बुलाने का प्रयास करोगे। जैसा भोजन वैसा व्यक्ति बुलाने का प्रयास करोगे, और जैसा पात्र होता है वैसा ही फल हो जाता है। भोजन तो उतना ही दिया, 1000 रुपए में बन गया, चौका 1000 रुपए में लग गया, 1000 रुपए में तीर्थंकर भी निपटते हैं, 1000 रुपए में रिद्धिधारी भी, 1000 रुपए में आचार्य महाराज भी, 1000 रुपए में मुनिराज भी, 1000 रुपए में आरिका माता जी भी, 1000 रुपए में ब्रह्मचारी भी, 1000 रुपए में पड़ोसी भी।
सब 1000 में ही निपटते हैं, खर्च उतने ही होते हैं, लेकिन इनकम अलग अलग है। बस हम यही कहना चाहते हैं, जेएनयू से चतुर व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है कि एक दिन हार दो, 100 साल का इंतजाम कर लिया, 100 साल का इंतजाम एक दिन के हार में हो जाता है, बस पात्र बढ़िया मिल जाए। इसीलिए तो चिल्लाते हैं जब आचार्य महाराज आते हैं, आज जोर जोर से चिल्लाते हैं, हे महाराज मेरे यहाँ आ जाओ। लेकिन जहाँ विधि मिलती है, इन पे हमारी जबरदस्ती नहीं है, इन पे हमारा बस नहीं चलता, इन पे किसी का भी बस नहीं चलता, इन पे सिर्फ अपना ही बस चलता है, किसी का भी इन पे बस नहीं चलता। इनका सब पे बस चल सकता है, लेकिन इन पर किसी का बस नहीं चलता। जितना ऊंचा पात्र होगा, कम देने पर ज्यादा इनकम और ज्यादा देने पर कम इनकम। भोजन कराया शादी में, बताओ 2 लाख रुपए खर्च हो गए, इनकम कितनी हुई? तुमने 2 लाख रुपए खर्च कर लिए भोजन में। अब ये तो बताइए, तुम कितने बार भोजन करने जाओगे उसके यहाँ? तुम 2 लाख का कर नहीं सकते, दूसरे के यहाँ जाकर के 2 लाख का भोजन कर नहीं सकते, तुम्हारे यहाँ 2 लाख का कर गए। मेहनत ज्यादा, खर्चा ज्यादा, इनकम कम। और अगर मुनिराज को हार दिया है तो इनकम, मेहनत कम और इनकम ज्यादा, करोड़ों की इनकम, अरबों की इनकम और मेहनत कम। कम करके ज्यादा पाना और ज्यादा करके कम पाना, कम करके ज्यादा पाना बुद्धिमानी है। वे लोग बहुत बुद्धिमान हैं जो लोग अपने घर पर संतों को बुला करके हार कराते हैं, अपने घर को भर लेते हैं। वे बुद्धू हैं जिन्हें ऐसा अवसर मिलने पर भी हाथ मलते हुए रह जाते हैं।